बिहार को नीतीश कुमार जी ने 17 सालों में जो तबाह किया है वो बिहार की जनता त्रस्त है। अब बिहार छोड़ के बेचारे, इनका यही है कि ये खुद बताएं कि 17 सालों में ये बिहार में इतना विकास किए कि इनको उत्तर प्रदेश चुनाव जाना पड़ रहा है लड़ने के लिए। इस व्यक्ति पर विश्वास बिहार के जनता नहीं कर रहा है। कहां किसके साथ समझौता कर लेंगे, इनका कोई नीति सिद्धांत ही नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो था, सारा मैनिफेस्टो को मिटा देना चाहिए, वहां यही लिख देना चाहिए कि जो हमको मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसके साथ हैं। बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए। इनका जो उम्र है 60 पार कर गया है और अंदर से जो चिढ़ापन होता है बुढ़ारी वाला इनके पास आइए गया है। भाषण देते देते चिल्लाए लगवे करते कि जाओ 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 अपने बाप दादा से पूछ लेना। सदन में पहुंचते हैं तो विधायक तुम बैठो तुम बैठो। माने कि आप भी इस सदन का भी गरिमा ये नहीं रख पा रहे हैं, इनकी उम्र के कारण हो रहा है इस प्रकार का। नितिन नवीन को ये कह देंगे तुम बैठो। मानते हैं कि आपसे वो बहुत जूनियर होंगे, आप उनके पिताजी के दोस्त होंगे, वो सब बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सदन में आप भी एक बतौर सदस्य बैठे हुए हैं और भी बतौर सदस्य बैठे हुए, आपका सम्मान करना पड़ेगा। जो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम स्पष्ट है कि आपको आश्रम में जाना चाहिए। और जिस प्रकार का अभी भजन मैक पे गा रहे हैं ना, वो भजन उनको ढोलक झाल लेके साथ साथ शिवानंद तिवारी को सब लोग जो इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, जगदानंद बाबू सब है, सबको आश्रम में चले ही जाना चाहिए। जनता से के झूठायल नमाए चाचा करवल मतदानमा, पहिला करार कैला 20 लाख नौकरी जी, पहिला करार कैला 20 लाख नौकरी जी, आ दे देला पुलिस के डंटवा ए चाचा करवला मतदानमा। दूसरा करार कैला विकास के गंगा बही, दूसरा करार कैला विकास के गंगा बही, आ बढ़वा में डूबेला पटनमा ए चाचा करबला मतदानमा। तीसरा करार कैला महिला सशक्तिकरण, तीसरा करार कैला महिला सशक्तिकरण, आ जगह जगह होला बलात्कारवा ए चाचा। बिहारी को प्रधानमंत्री बनाता विरोध कर रहे हैं तो नीतीश जी ने बिहारी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। हाँ। ये बिहारी को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। इनका कुछ सिस्टम ही पता नहीं है। कभी बोलते हैं कि हमको उपराष्ट्रपति बनना, फिर मीडिया में आके सामने कहते हैं ना हमको नहीं बनना है। तो मीडिया ऐसे कभी ना आगे के धुआं उठेगा कहां से भाई। बेगूसराय में उतना बड़ा बर्दाश्त हुआ, उसके बाद जस्ट उसी प्रकार का वैशाली में दोहरा दिया गया कांड। तो ये सारे मामले में जब एक्टिव नहीं है तेजस्वी यादव जी, बेगूसराय घटना को अंजाम दे दिया गया, जातीय रंग दे दिया गया। छात्रावास में गोली चल रहा है, उसको जातीय रंग इन लोग तो दे नहीं रहे। कौन जात गोली चलाया, कौन जात नहीं चलाया। कुछ लोग नीपा पोती कर चले गए भाई कि छात्रावास के लड़कन के साथ अन्याय हुआ, हम सब कुछ मानते हैं सही, लेकिन जांच का विषय है। वहां पर लड़की का आरोप है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है। तो दोनों मामले को जानकर जांच होनी चाहिए। कलाकारी दिखाने का सबका अपना अपना तरीका है। हमारे साथ पुरुषोत्तम खड़े हैं। पुरुषोत्तम आमतौर पर राजनीतिक बात करते हैं, युवा है, राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जब पुरुषोत्तम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हम भी कलाकार बन गए हैं और हम एक गाना लिखे हैं नीतीश जी पर। हमने कहा कि देखिए दर्शकों को वो गाना सुनाइए। कहा कि देखिए कलाकार जो है वो प्रवक्ता भी है और प्रवक्ता जो है कलाकार भी है। तो पुरुषोत्तम जी बढ़िया हम सुने हैं हालांकि गाना, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शक भी सुने और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में जो ये गाना पुरुषोत्तम जी ने लिखा है, एक कटाक्ष टाइप का गाना है, वो सुनेंगे और फिर बात करेंगे नीतीश जी के बारे में। देखिए कलाकार तो हम नहीं है, लेकिन गांव समाज में रहते हैं तो हमेशा भजन कीर्तन होते रहता है। उसी भजन कीर्तन में हम नीतीश जी की पूरे 17 सालों का कारनामा को उसमें एडजस्ट कर दिए। ठीक, अपने मोबाइल पे गाएं, अच्छा लगा। हाँ। तो हम बोला कि इसको भाई आपको सुनाया तो आप कहें कि अब जनता को, तो वही हम सोचे कि अब जनता से के झूठायल नमाए चाचा करवल मतदानमा, पहिला करार कैला 20 लाख नौकरी जी, पहिला करार कैला 20 लाख नौकरी जी, आ दे देला पुलिस के डंटवा ए चाचा करवला मतदानमा। दूसरा करार कैला विकास के गंगा बही, दूसरा करार कैला विकास के गंगा बही, आ बढ़वा में डूबेला पटनमा ए चाचा करबला मतदानमा। तीसरा करार कैला महिला सशक्तिकरण,
तीसरा करार कैला महिला सशक्तिकरण आ जगह जगह होला बलात्कारवाए चाचा करबला मतदान मत। इस प्रकार के हम लिखे थे। नीतीश जी का पूरा करनावा को उन्होंने उजागर किया। चाहे वो दहेज प्रथा की बात करें, उसमें भी कई जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। विकास की बात की तो हमेशा पटना बाढ़ में डूबा। उसके बाद रोजगार की बात करें तो युवा को 20 लाख नौकरी के नाम पे सड़कों पे पीटा गया। यहाँ तक कि कल भी जब वो जेडीयू कार्यालय पर धरना दिया, उसको फिर कल भी पीटा गया। माँ और बेटे को भगा दिया गया पुलिस को। इस प्रकार कहीं ना कहीं बिहार को नीतीश कुमार जी ने 17 सालों में जो तबाह किया है, वो बिहार की जनता त्रस्त है। अब बिहार छोड़ के बेचारे इनका यही है कि ये खुद बताएं कि 17 सालों में ये बिहार में इतना विकास किया कि इनको उत्तर प्रदेश चुनाव जाना पड़ रहा है लड़ने के लिए। तो इस बिहार को तो नीतीश कुमार जी ने गर्त जो पहुंचाया है, वो पूरे बिहार की जनता देख रहा है। हम तो चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर पद यात्रा पर निकल जाएं, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं, आई बिहार में निकल जाएं, तो हमको तो लगता है कि सब जगह इनका विरोध का सामना करना पड़ेगा। खबर चल रहा है कि नीतीश जी यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि नीतीश जी खुद ही बोले हैं कि ना ये सब बात तो गलत है, लेकिन बात क्या है पुरुषोत्तम? अब गलत बात है तो क्या बात, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहे हैं कि भाई नीतीश जी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। जगह से ऑफर आ रहा है भी बोले हैं। आप फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर कुर्मी बहुमूल्य सीट है। चाहे इनको दिमाग में एक चीज और होगा कि वहां से चुनाव लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, बीपी सिंह चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ी प्रधानमंत्री बन गए। तो इनको जो प्रधानमंत्री शब्द का जो कीड़ा काट रहा था, तो लगा कि हम वहां से जाकर लड़ जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन यह असंभव है। हमने इसके विरोध में भी लिखा, तो बहुत सारे हम लोग कमेंट हम पे किए कि एक बिहारी को प्रधानमंत्री बनाता, आप विरोध कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने एक बिहारी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। हाँ। ये बिहारी को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। इनका कुछ सिस्टम ही पता नहीं है। कभी बोलते हैं कि हमको उपराष्ट्रपति बनना, फिर मीडिया में आकर सामने कहते हैं ना हमको नहीं बनना है। तो मीडिया ऐसे कभी ना आगे के धुआं उठेगा कहां से भाई? जब आग लगबे नहीं करेगा तो धुआं उठेगा कहां से? और जदयू को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद करें कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, आई फिर मीडिया में आके 10 दिन के बाद कहते हैं कि ना हम कहीं से नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के बिहार और पूरे देश में एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां से जीत का दावा कर सकते हैं। नालंदा भी नहीं जीत सकते हैं। आरसीपी सिंह तो खुलेआम इनके खिलाफ मोर्चा खोल, आरसीपी सिंह तो आज के डेट में पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, खुलेआम इनको चैलेंज दे रहे हैं कि फूलपुर से कहीं से नहीं जीतने लायक है, प्रधानमंत्री बनने लायक है। हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति नहीं है। आरजेडी जदयू का बहुत भयंकर दोस्ती दिख रहा था, लेकिन राज्य परिषद का बैठक हुआ तो शिवानंद तिवारी बोले कि नीतीश कुमार को अपने आश्रम में चल जाना चाहिए, मतलब कि संन्यास लेना चाहिए और तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए। उसके बाद जदयू वाला बोला सब कि नीतीश कुमार देश और बिहार का भला करेंगे, वो संन्यास नहीं लेंगे। तो आपको क्या लगता है, नीतीश जी को संन्यास लेना चाहिए? बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए। इनका जो उम्र है 60 पार कर गया है, और अंदर से जो चिढ़ापन होता है बुढ़ारी वाला इनके पास आइए गया है। भाषण देते देते चिल्लाए लगवे करते कि जाओ अपने बाप दादा से पूछ लेना। सदन में पहुंचते हैं तो विधायक तुम बैठो। माने कि आप भी इस सदन का भी गरिमा ये नहीं रख पा रहे हैं, इनकी उम्र के कारण हो रहा है इस प्रकार का। नितिन नवीन को ये कह देंगे तुम बैठो। मानते हैं कि आपसे वो बहुत जूनियर होंगे, आप उनके पिताजी के दोस्त होंगे, वो सब बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सदन में आप भी एक बतौर सदस्य बैठे हुए हैं और भी बतौर सदस्य बैठे हुए, आपका सम्मान करना पड़ेगा। जो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम स्पष्ट है कि आपको आश्रम में जाना चाहिए। और जिस प्रकार का अभी भजन मैक पे गा रहे हैं ना, वो भजन उनको ढोलक झाल लेके साथ शिवानंद तिवारी को सब लोग, जो इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, जगदानंद बाबू सब है, सबको आश्रम में चले ही जाना चाहिए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो बिहार की जनता तय करेगा। नीतीश कुमार जी कौन पावर है? वो तो अपना मुख्यमंत्री की सीट नहीं तय पर करते कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो तो इधर उधर घूम घाम के बेचारे बन रहे हैं मुख्यमंत्री। ये तो जनता बिहार का तय करेगा। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। बिहार में इतनी बड़ी घटना घट रहा है, तेजस्वी यादव जी सक्रिय नहीं है। बेगूसराय में उतना बड़ा बर्दाश्त हुआ, उसके बाद जस्ट उसी प्रकार का वैशाली में दोहरा दिया गया कांड। तो ये सारे मामले में जब एक्टिव नहीं है तेजस्वी यादव जी, बेगूसराय घटना को अंजाम दे दिया गया, जातीय रंग दे दिया गया। छात्रावास में गोली चल रहा है, उसको जातीय रंग इन लोग तो दे नहीं रहे। कौन जात गोली चलाया, कौन जात नहीं चलाया। कुछ लोग निपा पोती कर चले गए भाई कि छात्रावास के लड़कन के साथ अन्याय हुआ, हम सब कुछ मानते हैं सही, लेकिन जांच का विषय है। वहां पर लड़की का आरोप है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है। तो दोनों मामले को जानकर जांच होनी चाहिए। और ये शिवानंद तिवारी साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा। उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा को लगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को ये पता है कि नीतीश कुमार जी राजनीति में रहेंगे तब हमको कुछ चलने वाला है ना। तो हम एक बार मुख्यमंत्री के सपना देखे थे पप्पू यादव जी के साथ मिलके, लेकिन हम तो एक विधायकों नहीं बन पाए बेचारे। तो उनको बुरा लग गया इस बात को। अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री के बढ़ा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कुशवाहा से हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो जाएंगे बिहार के लिए। तो इन लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं सच में। लोग नहीं है ना कि नीतीश कुमार आरजेडी को भी पलट कर धोखा दे सकते हैं।
इस व्यक्ति पर विश्वास बिहार के जनता नहीं कर रहा है। ये कहां किसके साथ समझौता कर लेंगे, इनका कोई नीति सिद्धांत ही नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो था, सारा मैनिफेस्टो को मिटा देना चाहिए। वहां यही लिख देना चाहिए कि जो हमको मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसके साथ हैं। मैनिफेस्टो इनको मिटा देना चाहिए, क्योंकि किसी मुद्दे पर ही नहीं है। बेरोजगार उतना ही पिटा रहा है पटना में। बाढ़ की बात करते तो बाढ़ का वही हालत है, कहते कि पटना नहीं डूबेगा, हल्का पानी पड़ता है तो सब पटना में कॉलोनी में पानी भर जाता है। तो इनका कोई मुद्दा आप उठा लीजिए जो सक्सेस नहीं कर पाए। दहेज प्रथा की बात करते, डेली पेपर में छपता है कि दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया। हम भी एक घटना में गए हुए थे परसों, वहां पे दहेज के चलते घर से लड़की को निकाल दिया गया। तो सारा ग्राउंड पे फेल है इनका योजना। तो इनको मैनिफेस्टो में टार देना चाहिए, वहां पर लिख देना चाहिए हम मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, जे बना के जिसके साथ है वोट दो या मत दो। चलिए, पुरुषोत्तम थे, बाकी इन्होंने जो कहा आप उसे सहमत हैं असहमत है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।